हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपके हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने अच्छे से पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर दी है और आज मेरा क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम कल क्या देखे थे, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ना, कि भारत शासन नियम 1935 से क्या लिया गया, हमारा आयरलैंड से क्या लिया गया, अमेरिका से क्या लिया गया है। ठीक है, तो इसी बारे में हम लोग अच्छे से आप लोग को देख चुके थे, समझ चुके थे। ठीक है गाइस, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। ठीक है ना। तो आज हमारा क्या है, आज हमारी टॉपिक क्या है, मतलब शेड्यूल, जिसका नाम है अनुसूचियाँ। तो गाइस, आज हम क्या देखेंगे, शेड्यूल, अनुसूचियाँ। तो आइए हम अच्छे से समझें कि 12 अनुसूचियाँ क्या होती है, उस अनुसूचिया में क्या क्या आता है, कैसे होता है, उसमें कौन सा संशोधन किस में हुआ, ये सब भी अगर इसमें आएगा तो हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो आइए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं क्या, हम शेड्यूल, अनुसूचियाँ। ठीक है गाइज, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लें। तो देखिए गाइज, क्या है हमारा अनुसूची, जो कि शेड्यूल बोलते हैं, जो कि 12 अनुसूची है। ठीक है ना। और उसके बाद हमारा कि राज्य कितना, 28 राज्य है, यूटी कितना, 8 है। ठीक है। तो देखिए, अनुसूची फर्स्ट क्या कहती है कि भारत संघ, उसके क्षेत्र, नाम, क्षेत्र का वर्णन। देखिए, भारत संघ है, भारत मतलब इंडिया, यूनियन, तो भारत संघ, और उसका क्या है कि क्षेत्र, उसका क्षेत्र मतलब कि जो यूटी वाले जो क्षेत्र है उसका बात करें। उसके बाद उसका नाम और क्षेत्र का वर्णन। तो ये क्या, इसमें किसमें कहा है कि भारत संघ, उसके क्षेत्र और नाम, क्षेत्र का वर्णन हमारा अनुसूची नंबर 1 में कहा गया है। किसमें कहा गया, अनुसूची नंबर 1 में कहा गया। तो आइए, अनुसूची नंबर 2 में क्या दिया है कि गाइस, दिया है कि वेतन और पेंशन एवं भत्ते। वेतन, पेंशन एवं भत्ते के बारे में हमारा किस में दिया है, अनुसूची नंबर 2 में दिया है, वेतन, पेंशन एवं भत्ते। तो देखिएगा, जिसमें किसके किसके वेतन की बात की गई है, राष्ट्रपति के वेतन और लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन, राष्ट्रपति के वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मतलब वेतन, और राज्यपाल, गवर्नर के मतलब कि वेतन। फिर उसके बाद राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के वेतन, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन। फिर उसके बाद विधान परिषद को सभापति एवं उपसभापति, जिसको चेयर, ड्यूटी चेयर बोलते हैं। ठीक है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज के, जो कि वेतन की बात कही गई है। फिर सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बताया गया है। ठीक है, इनके वेतन के बारे में बताया गया है। तो ये रही हमारी अनुसूची नंबर 2, जिसका किससे संबंधित है, वेतन, पेंशन एवं भत्ते से। ठीक है गाइज, आइए देखते हैं हम अनुसूची नंबर 3। ठीक है, अनुसूची नंबर 3 गाइज क्या कहते हैं, हमारा किससे संबंधित, शपथ, जिसको बोलते हैं हम ओथ। ठीक है गाइज, क्या बोलते हैं, ओथ, शपथ। तो 3 किससे, हमारा शपथ, शपथ क्या, ओथ है ना। तो इसमें क्या है ना कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज के, राष्ट्रपति जो होंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को, जिसे कि मतलब कि शपथ की बात होगी। ठीक है। तो देखिए, शपथ किसको किसको यहाँ पे, तो शपथ में ना देखिए, यहाँ पे 3 लोग को यहाँ पे शपथ नहीं दी गई, जो राज्यपाल और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को शपथ की बात नहीं कही गई है इसमें। ठीक है। इसमें किसकी कही गई है, केंद्रीय मंत्री। ठीक है, केंद्रीय मंत्री, और उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद शपथ ग्रहण करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, एमपी होता है, एमएलए होता है, उसके बाद एमएलसी होता है। ठीक है ना। फिर सीएजी एवं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज की शपथ एक जैसी है। तो देखिए, थोड़ा सा नोट्स है, नोट्स में क्या कहा है हमारा कि नोट्स में क्या है कि हमारा जो कि सीएजी और उसके बाद क्या है ना कि सीएजी एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की शपथ एक जैसी होती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, एमपी, एमएलए, एमएलसी के बारे में की गई। तो हमारा अनुसूची नंबर 3 किससे संबंधित है, शपथ से। किससे, शपथ से। ठीक है। अब ये समझते हैं अनुसूची नंबर 4। ठीक है। तो देखिए, 4 क्या कहता है हमारा, अनुसूची नंबर 4, 4 देखिए क्या कहता है हमारा गाइज की, 4 में, अनुसूची नंबर 4 में है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। मतलब राज्यसभा की सीटों की बंटवारे की बात करता है क्या, अनुसूची नंबर 4 में। तो राज्यसभा की सीटों की बंटवारा, जैसे कि हमारे यूपी में राज्यसभा की सीट कितनी है, तो कितनी गाइज, 31 है। लोकसभा की सीट 80 है ना। तो इसी को कह रहा है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो यहाँ पर लोकसभा की बात नहीं की, राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा में सीटों की बंटवारा का है, लोकसभा में इसका कोई मतलब ही नहीं। तो देखो, यूपी में राज्यसभा कितनी सीट है, 31 है। कितनी गाइज, 31 है। ठीक है। यूपी में है राज्यसभा की सीट कितनी, 31 है। ठीक है, 31 है राज्यसभा की सीट, यूपी में 31 है। इसी तरह देखो, महाराष्ट्र में कितनी, 19 है। तो महाराष्ट्र में 19 है ना। तो हमें इसको याद करने के लिए
मतलब सर ने बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 होता है, और एक कम करके 9 ये ले लो, 10 और 9 19। ऐसे याद करो कि महाराष्ट्र में कितने 19 है, ठीक है। और तमिलनाडु में देखो, तमिलनाडु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 होता है, 9 को 2 बार लिख दो, 9 9 18। तो तमिलनाडु में कितना होगा, 18 हो जाएगी। तमिलनाडु में कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। मतलब कि तमिलनाडु में 18 हो जाएगी ना। उसके बाद वेस्ट बंगाल प्लस बिहार, तो देखो 16 16 मतलब कि संयोजी। तो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल और बिहार क्या कहीं ना कहीं संयोजी हुए होंगे ना, कहीं कहीं ना संयोजी होंगे। तो 100 से संयोजी, 100 से 16। तो इसे आप लोग याद रखें कि वेस्ट बंगाल और बिहार में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीट है, 16 है। किसमें, वेस्ट बंगाल और बिहार में। तो वेस्ट बंगाल और बिहार में कितनी है, 16 है, ठीक है। ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा मतलब ना कि 10, तो क्या 10 है। तो अगर 10 क्या हो गया, 10, तो मतलब कि 10 अगर हम इसको इधर 20 हो गया ना, यहाँ से 20 वो हटा दी, 10 से आता 20, 20 से हम याद कर लेंगे 10। तो उड़ीसा में कितनी है, 10। उड़ीसा में कितने, हमारा 10 है, ठीक है, 10 है। उसके बाद देखिए पंजाब असम तेलंगाना, जब पंजाब में 7 मतलब बजे ताला लगे, इसका मतलब कि ट्रिक याद करने का कि जब पंजाब में 7 बजे तो ताला लगे। तो ज से क्या हो जाएगा, मतलब कि पंजाब से होगा पंजाब, और मतलब कि और ये क्या हो जाएगा, असम, मतलब और ये उसके बाद तेलंगाना, ताला मतलब तेलंगाना। तो क्या हो जाएगा कि पंजाब असम तेलंगाना में कितने, 7 हैं। तो जब पंजाब में 7 बजे तब ताला लगे, तो पंजाब में 7 बजे तो ताला लगे, तो पंजाब असम तेलंगाना में कितनी है, हमारी 7 है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कितने, 4 हैं। कितने हैं, जम्मू कश्मीर में 4 है। ऐसे याद लो रखिएगा कि अभी जम्मू कश्मीर में एक घटना हुई थी, जिसको बाद में मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर द्वारा, मतलब इसको भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर द्वारा करके पाकिस्तान में नष्ट किया गया था, ठीक है। तो इसमें ऐसा किया कि जम्मू कश्मीर पर लोग घूमने गए थे, 2 4 मतलब ऐसे कि 4 लोग आए अपना, मतलब कि वो पूछ के जातिवाद करके उस मतलब मार दिए, ठीक है। तो 4 लोग आए, तो जम्मू कश्मीर कितना, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4। दिल्ली में हमारी कितनी है राज्यसभा की सीटें, तो दिल्ली में कितनी है, 3 है। दिल्ली में देखिए 3 है ना। तो देखिए गाइस दिल्ली में 3 है, ठीक है। देखिए दिल, दिल से करेंगे कि हम दिल हो, दिल मतलब कि देखिए दो लोग में, मतलब मान लीजिए 2 लोग में बात होती है, ठीक है, लेकिन तीसरा आ जाता है तो विवाद हो जाता है, तो वही दिल 3। तो क्या दिल्ली हमारी 3 हो जाएगी। तो दिल्ली में राज्यसभा की सीटें कितनी है, 3 है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक मतलब कि बहुत, तो कर्नाटक में मतलब कैसे याद किया, कर्नाटक मतलब नहीं कि तो तू बहुत नाटकबाज है, मतलब बहुत नाटकबाज, नाटकबाज मतलब कि 12, नाटकबाज मतलब कि 12। तो कर्नाटक में कितनी हो जाएगी, हमारी 12 हो जाएगी। कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें की बात करेगा तो हमारी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। कर्नाटक मतलब नाटकबाज, बहुत नाटकबाज, नाटकबाज मतलब कि 12। तो बहुत तुम, तो कर्नाटक में हमारी कितनी राज्यसभा की सीटें हो जाएंगी, हमारी 12 हो जाएंगी। अब देखिए आंध्र प्रदेश, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, एमपी, गुजरात, इसमें है कि 11 अंधे मध्य से गुजरे। क्या है, 11 अंधे मध्य से गुजरे। तो 11 से हो जाएगा 11 अंधे, मतलब आंध्र प्रदेश, मध्य से मध्य प्रदेश, ग से गुजरे मतलब गुजरात। तो 11 अंधे मध्य से गुजरे, तो 11 अंधे मध्य से गुजरे, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो यहाँ पे हमारे राज्यसभा की सीटें कितनी है, 11 है। कितनी है, 11 राज्यसभा की सीटें यहाँ पे कितनी, 11 है। 11 अंधे मध्य से गुजरे। तो राज्यसभा की सीटें कितनी, 11 है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है। राजस्थान की कितनी होगी, राजस्थान की कितनी होगी, 10, राजस्थान की 10। केरल का कितना हो जाएगा, 9, ठीक है ना, केरल का 9, ठीक है, 9। उसके बाद क्या है ना कि देखो केरल का 9। उसके बाद मान लीजिए देखिए केरल है, केरल है, अभी मम्मी क्या करेंगे कि केरल के मम्मी अभी अभी मतलब केरल से याद करो करेला, तो करेला, अगर करेला अगर बन गया घर पर, मम्मी बना दी, तो तुम क्या कहोगे, नो नो नो, नो मैं नहीं खाऊंगा, क्या बोलोगे, नो नो नो, नो मैं नहीं खाऊंगा। तो केरल से क्या हो जाएगा, नौ, केरल से करेला, और करेला से क्या हो जाएगा, नौ, नो 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 मैं नहीं खाऊंगा, तो नो, 9 9 9, ठीक है, तो 9 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये झारखंड से क्या हो जाएगा गाइस, झारखंड से हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हमें इसको याद रखना है, झारखंड से 6 हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा से कितना हो जाएगा, 5, हरियाणा से 5 ना। तो 5 से देखो हरियाणा के लोग क्या होते हैं, पहलवान होते हैं, पहलवान, प से पहलवान, प से 5। तो हरियाणा के लोग कितने होते हैं, पहलवान होते हैं, तो पहलवान हो जाएंगे 5, ठीक है ना। प से 5, प से पहलवान, हरियाणा के लोग पहलवान होते हैं। अब देखो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, तो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 और 30, 6 और 30 और गढ़,
6 और 30 और गढ़, तो 6 को 30 से काट देंगे तो 5 आएगा, तो 5 आएगा तो 5 हो जाएगा। तो हरियाणा की मतलब कि राज्यसभा में छत्तीसगढ़ में कितनी सीट है हमारी? 5 है। तो हमारा राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की कितनी सीट है? तो 5 है। 36, 6 30 लेके काट देंगे 5 आएगा, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या ना, उत्तराखंड में हमारा कितने? 3 है। उत्तराखंड में कितने हैं? 3 है। तो देखो जब भी कोई ऐसे मतलब दिशा की बात है तो कोई बोलता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्या होता है? ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ ना, तो नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ मतलब कैसे गया? तो उत्तराखंड, उत्तर है तो नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं ना, तो उत्तर हमारा तीसरा नंबर पे आता है, 1 2 3 ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उत्तराखंड हो जाएगा ना, उत्तराखंड हो जाएगा। एक खंड के साउथ को बांट देते हैं तो 3 मान लेते हैं, तो उत्तराखंड कितना? 3। हिमाचल प्रदेश में कितना होता है? 3 होता है। हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 3 है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 3 है। अब देखिए गाइस कुछ ऐसी सीट है जहाँ पे क्या केवल एक है, जिसे ना मिजोरम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, यहाँ पे अब पांडुचेरी। गाइस यहाँ पे राज्यसभा की सीट कितनी? एक है। तो कभी कभी ऑप्शन में देगा, पूछेगा कहाँ पे राज्यसभा की सीटें मतलब कि एक से ज़्यादा है, एक नहीं है, कुछ भी दे सकता है, बद दे देगा, सबका नाम पूछेगा कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे है ही नहीं, तो मतलब कि कहाँ पे है, तो ठीक है। तो हमें इसको याद रखना है, कहाँ पे है? एक सीटें है पूरे। मिजोरम हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, ठीक है गाइज, ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये क्या है? अरुणाचल है, क्या है? अरुणाचल है, ठीक है। और उसके बाद नागालैंड हुआ, फिर उसके बाद क्या है कि मणिपुर हुआ, फिर मेघालय हुआ, उसके बाद सिक्किम हुआ, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, ठीक है। इन दोनों में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट गाइज है यूटी। यूटी में देखते हैं जम्मू कश्मीर, पांडुचेरी और दिल्ली। तो पांडुचेरी जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो पांडुचेरी जम्मू कश्मीर देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर देखो 4, तो आप बोलते थे कि 4 लोग, तो जम्मू कश्मीर में 4 गए, 4 गए मार दिए। पांडुचेरी, पांडुचेरी 3 और दिल्ली में 1, तो इसे करो कि मतलब कि दिल्ली क्या है? 1 है ना, दिल्ली है दिल वालों की 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे यूटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो टोटल मिला के 8 होता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं हमारा, तो हम क्या समझ लिए? अच्छे से समझ चुके हैं अनुसूची नंबर 4। तो अनुसूची नंबर 4 में आप लोग को बता दें राज्य की सीटों का बंटवारा। जो राज्य है ना, राज्य की सीटों में राज्य की सीट कहाँ पे कहाँ है, किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में कितनी, महाराष्ट्र में कितना, तमिलनाडु में कितना, वेस्ट बंगाल में कितना, उड़ीसा में कितना, पंजाब में कितना, तेलंगाना में, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, राजस्थान, मतलब कि उसके बाद क्या है हमारा, क्या है कि नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, मतलब कि कहाँ पे क्या है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें क्या हमारे राज्यों में सीटों का बंटवारा, जिसमें इसमें क्या है कि राज्यों की सीटें सीटें इस राज्य में कितनी कितनी है, ठीक है। तो हम अनुसूची नंबर 4 को अच्छे से समझ चुके, ठीक है। आज हम देखते हैं क्या अनुसूची नंबर 5, ठीक है। अनुसूची नंबर 5 के बारे में देखते हैं क्या करा हमारा, एससी एवं एसटी के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। इसमें क्या रहा है? प्रशासन और नियंत्रण। तो कितने राज्य आते हैं? तो अनुसूची नंबर 5 में कितने राज्य आते हैं? तो 5 में आते हैं 5 दूना के 10, 10 राज्य आते हैं। कितने का आते हैं? 10 राज्य, 10 राज्य आते हैं, ठीक है। 10 राज्य कौन कौन से आते हैं? आंध्र प्रदेश, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, एचपी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हमारा अनुसूची नंबर 5 क्या कहती है कि इसमें एससी एवं एसटी के क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण की बात कही गई है, ठीक है। अनुसूची नंबर 6 देखते हैं क्या क्या कहा गया कि अनुसूची नंबर 6 में कि मेघालय, त्रिपुरा, क्या है कि मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मतलब कि एसटी क्षेत्रों व प्रशासन व नियंत्रण, ठीक है। तो इसमें क्या दिया कि जैसे कि दिखा है ना कि ए टी, ऐसे ए टी यम स्क्वायर याद करो, ठीक है। ए टी यम स्क्वायर, ए से क्या हो जाएगा? असम, 30 हो जाएगा त्रिपुरा, यम से हो जाएगा एक यम से मिजोरम, एक हो जाएगा यम से मेघालय। तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये क्या? एसटी क्षेत्रों व प्रशासन व नियंत्रण, क्या है? एसटी क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण होता है, क्या? एसटी क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, ठीक है। एटीएमएम, ठीक है ना। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है ना। तो किस में होता है हमारा, इसको आप लोग याद रखिएगा। अनुसूची नंबर किसमें? 6 में इसकी बात कही गई है, ठीक है। इसमें कितने होते हैं? इसमें 10 जिलों में स्वतः जिला परिषद है, क्या? 10 जिलों में स्वतः जिला परिषद है ना। कुल सदस्य कितने होते हैं? 10 जिलों में स्वतः जिला परिषद कुल सदस्य कितने होते हैं? 30 होते हैं।
30 होते हैं, ठीक है। कुल सदस्य कितने होते हैं? 30 होते हैं। और निर्वाचित सदस्य 26 होते हैं। नॉमिनेटेड सदस्य कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो पूरे जो जो 10 जिले में स्वायत्त जिला परिषद है ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग, तो 10 जिलों में हमारा क्या स्वायत्त जिला परिषद है। तो कुल सदस्य कितने? 30 है। निर्वाचित कितने? 26 है। नॉमिनेटेड कितने? 4 है। कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कार्यपाल कितना होता है? कार्यपाल कितना द्वारा होता है, ठीक है। राज्यपाल द्वारा इसका नॉमिनेट किया जाता है 4 लोगों को, ठीक है। कौन के कार्यकाल कितना? राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न होता है। तो इनको जो इनका कार्यकाल होता है राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न होता है, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ जनजाति देखते हैं क्या क्या है। असम, तो असम की देखो क्या होती है? बोडो, दीमा, कार्बी। तो पूछता है हमारा कि एसटी जनजाति, जो कि एसटी जनजाति हमारा जो कि असम में कौन कौन से थे? एक बोडा और एक बोडो, दीमा, कार्बी। तो बोडो, दीमा, कार्बी कहाँ की है? असम की है, ठीक है। त्रिपुरा की बात करेगा तो लेप्चा, लुसाई, रियांग, क्या है? लेप्चा, लुसाई, रियांग, ठीक है। उसके बाद मिजोरम की बात करेगा तो चमका, मारा, लाई। मिजोरम, मिजोरम चमका, मारा, लाई। मिजोरम चमका, मारा, लाई, चमका, मारा, लाई, चमका, मारा, लाई, चमका, मारा, लाई। मेघालय के क्या हो जाएगा? गारो, खासी, जंतिया। तो ये कहाँ की जनतिया? हमारे मेघालय की जनजाति क्या है? गारो, खासी, जंतिया, ठीक है गाइज। और नेक्स्ट देखिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। एक प्रश्न है जो मैंने इसको राइट किया, उनका है कि अनुसूची मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों को अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त करती है किस अनुसूची के तहत? तो देखो मिजोरम आ गया ना, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। तो इसके 3 की बात क्या है ना? ATMM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो वही मिजोरम त्रिपुरा की बात किया तो अनुसूची नंबर 6 में, अभी आप लोग को ऊपर अभी यही बता रहे थे, ठीक है। देखिए अनुसूची नंबर 6 में 13 हमारा प्रश्न, ठीक है। आइए गाइस समझते हैं अनुसूची नंबर 7, ठीक है। देखिए 7 क्या कर रहा है हमारा? शक्तियों का विभाजन। क्या कर रहा है? शक्तियों का विभाजन। देखिए शक्तियों का विभाजन, इसमें 3 सूची होती है, कितना? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं, ठीक है। तो क्या 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन है। पहला क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, है ना। तो संघ में कितने पहले विषय थे? कितने थे? 97 विषय थे। आप कितने? 100 विषय हैं। और राज्य सूची में पहले 66 थे, आप कितने? 5 कम हो गए, 61 है। 5 कम करके इसमें आ गए हैं। तो पहले इसमें समवर्ती सूची में पहले 47 थे, आप कितने हो गए हैं? 52 हो गए हैं। तो वर्तमान के याद रखिएगा कि संघ सूची में देखिए 100 से आप लोग को होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट करवाता है, तो उसमें मैं बताता हूँ 100 से क्या है? 100 से क्या रखिएगा? 100। तो संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61, ठीक है। और समवर्ती सूची में 52, ठीक है। तो हमारे कितने? 100, 61, 52। वर्तमान में मतलब इसकी क्या है कि हमारी सब्जेक्ट है कि वर्तमान विषय 100 विषय, 61 विषय, 52 विषय, ठीक है गाइज। तो आइए कुछ समझते हैं हम क्या संघ सूची के बारे में, राज्य सूची के बारे में, समवर्ती सूची के बारे में। तो संघ सूची में क्या क्या आता है, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो आइए गए थे संघ सूची का विषय। संघ सूची में कौन कौन से आता है? देखिए रक्षा और प्रशस्त्र बल आता है। क्या? सशस्त्र बल। तो रक्षा और सशस्त्र बल तो किस में आता है? सशस्त्र बल। तो संघ से ना इसे आप लोग याद करिएगा, ठीक है। संघ से याद रखिएगा 7-7, ठीक है। 7-7 एक ट्रिक बना लेते हैं कोई, ठीक है। 7-7 तो इससे हमें क्या होगा कि याद रहेगा, ठीक है। एक ट्रिक बनाते हैं क्या? 7-7, क्या गए? 7-7, ठीक है। 7-7, ठीक है। तो संघ सूची से क्या हो जाएगा? 7-7 याद। जैसे कि रक्षा और सशस्त्र बल, तो देखिए जब किसी का रक्षा करोगे तो साथ रहोगे, उसके सशस्त्र बल वाले जो रहते हैं, सशस्त्र बल वाले तो क्या होते हैं कि साथ रहते हैं। CRPF वाले जो होते हैं साथ रहते हैं, तो BSF वाले साथ रहते हैं। तो इसे मान ले कि कोई, तो क्या होता है? रक्षा और सशस्त्र बल, तो क्या? 7-7 संघ सूची का विषय है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा, तो देखिए परमाणु ऊर्जा, तो परमाणु ऊर्जा की अगर कोई देश अगर मान लीजिए कि परमाणु ऊर्जा की बात कर रहा है, परमाणु के बारे में कहीं गिराने की कोई बात कर रहा था, देखिए कुछ लोग तो साथ होंगे ना, साथ होके बात करेंगे। ऐसे थोड़ा ना कि कोई सिंगल जाएगा बस परमाणु बम, तो साथ में बात करेंगे। तो परमाणु ऊर्जा, ठीक है। संघ सूची, परमाणु ऊर्जा क्या? संघ सूची का विषय। विदेशी मामलों और कूटनीति, देखिए विदेशी मामलों
कुछ लोग साथ मिल के क्या करते हैं ना, विदेशी मामलों और कूटनीति की बात करते हैं। क्या करते हैं, साथ मिल के कुछ लोग क्या करते हैं, विदेशी मामलों और कूटनीति का बात करते हैं। साथ साथ संघ सूची, विदेशी मामलों और कूटनीति। अब बैंकिंग, बैंकिंग में देखिए क्या होता है ना कि बैंकिंग में क्या होता है कि बैंकिंग में बैठे रहते हैं, तो बैंकिंग में लोग क्या होते हैं, कुछ लोग साथ साथ जाते हैं। जैसे पैसा उतारना है भाई, कोई काम करना तो नहीं कहते कि चलो यार बैंक में हमारा काम है, तो कुछ लोग साथ साथ चले जाते हैं। तो संघ सूची का विषय हमारा क्या, बैंकिंग है। ठीक है। मुद्रा और सिक्का, मुद्रा और सिक्का भाई, मुद्रा और सिक्का तुम्हारे पास कोई देखा हो तो हर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहेगा। ठीक है। अभी तुम्हारे पास मुद्रा है, तुम्हारे पास सिक्का है ना, तो हर कोई रहना चाहेगा, कहेगा कि चलो भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है और क्या, सिक्का है। तो मुद्रा और सिक्का, तो हर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहेगा। ठीक है। उसके बाद रेल, डाक और तार, रेल, डाक और तार। देखिए रेल और डाक और तार, तो रेल पे भी देखेंगे और डाक पे भी और तार पे तो देखेंगे, तो ये सब क्या होता है ना, ये सब उसमें भी क्या होता है कि लोग साथ साथ रहते हैं। ठीक है। तो साथ रेल, डाक और तार। युद्ध और शांति, युद्ध और शांति की बात होगी, तो देखिए सभी लोग साथ रहेंगे तभी ना युद्ध और शांति की बात होगी। अभी सभी लोग साथ रहेंगे तो युद्ध हो जाएगा, और शांति की बात होगी तो सभी लोग शांत रहेंगे तभी शांति की बात होगी। साथ साथ सभी लोग साथ साथ, संघ सूची का विषय है कौन, हमारा युद्ध और शांति। संघ सूची का विषय युद्ध और शांति। तो सभी लोग शांत शांत रहेंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है। सूचना प्रशासन, शांत साथ साथ मिलके लोग सूचना प्रशासन करते हैं, कि मतलब सूचना प्रशासन करते हैं। ठीक है। उसके बाद देशीकरण और नागरिकरण, तो देशीकरण और नागरिकरण की बात कैसे करते हैं, लोग साथ साथ रह के। ठीक है। विदेशियों का आना जाना, तो देखियो विदेशियों का आना जाना, तो विदेशी जब आते जाते हैं ना तो किसी के साथ आते हैं, या तो अपने परिवार के साथ आएंगे, किसी के साथ आएंगे घूमेंगे फिरेंगे फिर चले जाएंगे। तो विदेशियों का आना जाना, विदेशियों का आना जाना, वो साथ साथ आते जाते रहते, संघ सूची का विषय है। खाना और खनिज, खाने और खनिज, तो खाने पीने की बात होता है तो जानते हो, जब खाने पीने की बात ना guys, अगर अकेले खाने में मज़ा नहीं आता, अगर कोई साथ साथ रहता है तो खाने पीने में मज़ा आता है। तो खाना और खनिज की बात करेगा, खाने और खनिज के, तो साथ साथ मतलब संघ सूची का विषय क्या है, साथ साथ संघ सूची का विषय। ठीक है। तो साथ साथ हम एक ट्रिक बना के हम लोग याद कर दिए संघ सूची के बारे में। ठीक है ना, संघ सूची के बारे में आप लोग को बता दिए। ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है। अब ये गए समझते राज्य सूची के बारे में। ठीक है ना, राज्य सूची के, राज्य सूची के बारे में आप ना ले लीजिएगा। इसका एक ट्रिक बना लेते हैं जिसका नाम है क्या है, राजा। ठीक है। क्या है गाइज, राजा। ठीक है। देखिए राजा, इसका ट्रिक एक बना लेते हैं हम, क्या है, राजा। ठीक है। तो राजा हम देखते हैं क्या होता है। अदालतें, राज्य पुलिस, क्या होता है, देखिए गाइज, जो भी राज्य पुलिस तो पहले आती है, पहले तो इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए कि राज्य सूची किस में आती है, राज्य पुलिस, हमारी पुलिस किस में आता है, राज्य सूची में आता है। ठीक है। अदालतें हमारे किस में आता है, राज्य सूची में आता है। ठीक है। आप देखिए गाइज क्या है, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अदालत में भी जाने के बाद क्या करते हैं, अपने आप को राजा समझते हैं। ठीक है। कुछ लोग अदालत में भी चले जाते हैं, आ भी जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को क्या समझते हैं कि राजा, हम राजे ही हैं। अब कुछ लोग पुलिस में ज्वाइन हो जाते हैं तो अपने आप को राजा ही समझते हैं, पुलिस में ज्वाइन होने के बाद लोग राजा ही हो जाते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद देखिए क्या, जिला अस्पताल, जिला अस्पताल है, तो जिला अस्पताल में जाने के बाद ना, जिला अस्पताल में जाएंगे तो लोग सुनते नहीं हैं, ऐसे नहीं सुनेंगे, जैसे लगेगा खुद के एकदम राजा बने हैं, उनका खुद का ही एकदम अस्पताल है, एकदम लगेगा कि वो सब अपने एटीट्यूड में ही रहते हैं, तो वो सब अपने आप को राजा समझते हैं। कौन, तो जिला अस्पताल हमारा क्या है, राज्य सूची का विषय है। सफाई, पशु सिंचाई, तो कभी कभी सफाई वाले और पशु चराने वाले भी, सिंचाई करने वाले भी, अगर उनसे बात करोगे तो कभी कभी वो भी अकड़ के बोलेंगे, ऐसा लगता है खुद को राजा ही समझे। ठीक है। तो हमारा सफाई, पशु सिंचाई राज्य सूची का विषय हो जाएगा ना, सफाई, पशु सिंचाई राज्य सूची का विषय हो जाएगा। ठीक है। कृषि, सड़क, रेलवे, पुलिस, कृषि, सड़क, रेलवे, पुलिस, तो कृषि, सड़क, रेलवे, पुलिस, तो रेलवे पुलिस, तो हमारा एक पुलिस तो आ ही गया, तो रेलवे पुलिस भी हो गया, सड़क भी हो गया, कृषि भी हो गया। तो सड़क पे भी लोग चलते हैं, तो कुछ लोग एकदम जानते हैं, एकदम स्टैंड बाजी करके चलते हैं, एकदम राजा की तरह चलता है कि पूरे हमारी ही सड़क है एकदम पूरा। ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, तो सड़क क्या हो गया, हमारा राज्य सूची का विषय है। वन, वन देखिए, वन में ना क्या होता है, वन में गाइस जो राजा होगा, जो दिल का राजा होगा, अथू करेगा, जैसे कि वही वन में जाएगा। ठीक है। तो वन में कौन जाता है, जिसको बहुत हिम्मत होती है, जो दिल का राजा होता है। तो वन को 42वां संविधान 1976 के तौर राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। तो इसको गाइज हमें याद भी नहीं करना है, क्योंकि ये चला गया किसमें, समवर्ती सूची में। ठीक है। तो वन को हमें इसमें याद भी नहीं करना है। ठीक है। अब वन का राजा हो चाहे कुछ हो, उसको हम ले जाएंगे समवर्ती सूची में। ठीक है। कहेंगे कि भाई तुम, और उसके बाद क्या, वाट एवं नाप, क्या है, वाट एवं नाप। उसके बाद पुस्तकालय, तो पुस्तकालय को हम ले लेते हैं लाइब्रेरी से ना गाइज, पुस्तकालय को कैसे ले लेते हैं, लाइब्रेरी से। ठीक है। लाइब्रेरी से,
तो कुछ लोग तो ऐसे जाके बैठते हैं, वैसे रहते हैं, ऐसा लगता है कि राजा बने, लाइब्रेरी उन्हीं की है, भले वो नहीं है, ठीक, उनके लिए पैसा देकर रह रहे हैं, लेकिन ऐसे राजा की तरह रहते लाइब्रेरी में। तो गाइज हमने राजा का ट्रिक लेकर राज्य सूची भी आप लोग से शेयर कर दी है, वो भी अच्छा से, ठीक है। इसको 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए गाइस समझते हैं हम समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो हम तो राज्य संघ सूची को साथ साथ ले लिए हैं, राज्य सूची को राजा की तरह लिए, समवर्ती सूची को हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं याद है। देखिए पहले तो हमें समझ लेते क्या क्या आता है। देखिए शिक्षा आ गया, वन आ गया, तो वन को तो हम बता दें कि यहाँ से निकाल के यहाँ कर दिया, शिक्षा हो गया ना, उसके बाद वन आ गया। देखिए गाइज हर चीज़ का ट्रिक बनाएंगे आप ना, तीनों चीज़ का ट्रिक बना लेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, एग्जाम में आ जाएगा तो हम लोग लगेंगे टिक्स होते हैं। आप साथ साथ की बात आई है, 1 2 बार वीडियो देखेंगे सही हो जाएगा, राजा की बात आई एक बार देखेंगे सही हो जाएगा। अब जो नहीं उसमें से होगा सो ये हमारा समवर्ती सूची का हो जाएगा, लेकिन इसको भी हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। शिक्षा, देखिए गाइस एजुकेशन, क्या है एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा, शिक्षा की शिक्षा, एजुकेशन की बात करेगा हमारा तो समवर्ती सूची में, ठीक है। शिक्षा वन, व्यापार संघ, शादी, तो पूछेगा कि वन को हमारा किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में शामिल किया गया, तो 42वां संविधान 1976 के तहत, ठीक है गाइस। तो व्यापार संघ, शादी, गोद लेना, उत्तराधिकारी, जंगल वन जियो, और क्या कि जानवरों का संरक्षण, उसके बाद मूल्य नियंत्रण, फिर आवश्यक वस्तुएं, फिर बिजली। तो कैसे इसमें हमें याद रखना है किसमें गाइस, बिजली, बिजली जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद जानवरों का संरक्षण, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये व्यापार संघ शादी गोद लेना, ठीक है, व्यापार संघ शादी गोद लेना, और उसके बाद क्या है हमारे, अगर यह तो मूल नियंत्रण भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमें क्या होगी, सभी कुछ इसमें याद हो जाएगा, ठीक है। आवश्यक वस्तुएं भी है, इंपॉर्टेंट ये भी है, तो हमें पूरे चीज़ 1 2 से 2 बार पढ़ लेंगे, हमसे याद आ जाएगा, ठीक है। बट हमें याद रखना है कि शिक्षा हो गया, वन हो गया, उसके बाद क्या बिजली हो गई, जंगल हो गया, ये सब ना जानवरों का संरक्षण, ये सब हमारा क्या समवर्ती विषय, समवर्ती सूची का विषय, ठीक है। तो हमने अच्छा से आप लोग को समझ चुके अनुसूची नंबर 7 जो कि हमारा शक्तियों का विभाजन के बारे में बताया था। तो हम लोग को आप लोग को बता दिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में, विषय के बारे में बता दीजिए, ठीक है, बता दिए कौन किस में आता है, ये भी बता दिए आप लोग को। अब आइए देखते हैं मतलब अनुसूची नंबर 8 के बारे में, ठीक है गाइज। तो देखिए गाइज अनुसूची नंबर 8 क्या कहता है हमारा, कि भाषाओं का वर्णन है, क्या है, भाषाओं का वर्णन है ना। तो देखिए भाषाओं कितने हैं, तो मूल संविधान में भाषा कितने, 14 भाषा थी, ठीक है। मूल संविधान में हमारी कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी। वर्तमान में कितनी भाषा है, 22 भाषा है ना, क्या है, 22 भाषा है। तो मूल संविधान में हमारी 14 भाषा थी, वर्तमान में कितनी, 22 भाषा है, ठीक है। तो हमारी आइए समझते हैं कि 22 भाषा कैसे, 14 भाषा कौन कौन सी थी, ठीक है। तो ये गाइस समझते हैं क्या, 14 भाषा के बारे में जानेंगे, फिर और देखेंगे 22 भाषाएं हमारे कैसी होगी, ठीक है। तो ये देखते हैं पहले 14 भाषा में क्या देखेंगे, संस्कृत, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, बांग्ला, असमिया, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, उर्दू और कश्मीरी। तो कौन कौन से गाइस, संस्कृत, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी। संस्कृत, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, बांग्ला, असमिया, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, उर्दू, कश्मीरी। तो ये हमारी रही कितनी, 14 भाषा, कितनी भाषा, 14 भाषा, ठीक है। अब गई 15वीं भाषा, कौन सी थी, सिंधी थी, जो कि 21वीं संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ी गई थी ना गाइज, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ठीक था कि 15वीं भाषा जो सिंधी वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, तो 21वीं संविधान संशोधन द्वारा 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी ना। तो 15वीं भाषा कौन है, हमारी सिंधी है। सिंधी कब जोड़ी गई थी, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। अब उसके बाद गाइज नमक, नमक जिसको बोलते हैं हम नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी, तो ये हमारा क्या 71वां संविधान संशोधन 1992 में। तो गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं नमक, क्या है, नमक, नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी। तो नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी हमारा किस में, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। कब, तो नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी हमारा किस भाषा द्वारा जोड़ी गई थी, 71वां संविधान 1992 में। अब देखिए बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में, क्या है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो क्या है 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में। तो 2003 में हमारी जोड़ी गई है, क्या है, 4, कौन कौन से, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली।
बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ठीक है। 92वें संविधान 2003 में। और सिंधी जोड़ी गई है 21वां संविधान 1967 में। नमक जोड़ा गया है 71वां संविधान 1992 में। और बोडो डोगरी मैथिली संथाली जोड़ी गई है 92वें संविधान 2003 92वें संविधान संशोधन 2003 में। तो वह 14 ही थी, एक 15 15 3 कितना हो जाएगा 18 18 4 22। तो इस तरह हमारी पूरा कंप्लीट होगी 22 भाषाएं, ठीक है गाइज। अब देखिए द्रविड़ परिवार की भाषा। द्रविड़ परिवार की भाषा क्या है ना, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम। तो ये हमारी तेलुगु हुआ, मराठी हुई, कन्नड़ हुआ, तमिल हुआ, मलयालम हुआ। तो ये हमारे क्या है, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, मणिम, तलयालम। तो ये हमारा तमिल, मलयालम। तो ऐसा हमारा द्रविड़ परिवार की भाषा है। क्या है, द्रविड़ परिवार की भाषा, ठीक है। तो उसके बाद कुछ शास्त्र, कुल क्लासिकल लैंग्वेज देखते हैं। क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्लासिकल लैंग्वेज हमारी कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 है। पूरे तो टोटल 11 है, 6 और 5 कितने, 11 हैं। तो क्या शास्त्रीय कला, शास्त्रीय भाषा हमारी, शास्त्रीय भाषा टोटल बात करेगा तो 11 है, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि कितने, 5 को देखते हैं। देखिए एक तमिल है। तमिल क्या है, हमारी एक शास्त्रीय भाषा है। तमिल शास्त्रीय भाषा है, ठीक है, जो कि 2004 में जुड़ी गई। उसके बाद 2005 में आई क्या, संस्कृति। संस्कृत इसको शामिल किया गया। उसके बाद तेलुगु और कन्नड़ को किसमें शामिल किया, हमारा 2008 में। दो यहाँ पे तेलुगु और कन्नड़। मलयालम को हम शामिल किए कितने, 2013 में। ओडिया को 2014 में। तो ये हमारी 6 रही क्लासिकल लैंग्वेज ना। कौन कौन से, हमारा तमिल 2004 में, और संस्कृत 2005 में, तेलुगु कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में। क्या है, मलयालम कब, 2013 में। कब, मलयालम 2013 में, ओडिसी 2014 में ना। तो आइए हम समझते हैं मतलब अच्छे से क्या होता है हमारा, कि देखो पहले तो क्या है हमारा 2004 से तमिल ना, तमिल 2004 हुआ, ठीक है। 2004 हुआ तमिल, उसके बाद 2005 संस्कृत, और 2008 हुआ तेलुगु कन्नड़, 2000 उसके बाद 13, उसके बाद 13 हुआ हमारा मलयालम, उसके बाद 13 के बाद 14 में ओडिसी होगी, ठीक है। तो हमें इसी तरह क्या है, इसको कंप्लीट याद रखेंगे। फिर देखिए 2024 में ना, 2024 में गाइज ना कि 5 भाषा आई। कितनी थी, 6 तो ये थी, 5 है 2024 में। तो कुल मिलाकर टोटल 11 शास्त्रीय भाषा होगी ना 2024 में। कितनी, 5। तो कौन कौन सी है, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली, असमिया। मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली, असमिया। तो कौन है, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली, असमिया, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का आवंटन क्या है। तो एक प्रश्न है उसमें पूछा, तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का आवंटन की बात करेगा तो अनुसूची नंबर 4 में है, ठीक है। राज्य सूची की बात करेगा तो राज्य सूची हमारी किस में है, बाजार एवं मेले दिया था, तो ये राज्य सूची का विषय है। देखिए राजा नहीं बोलते कि मेला और बाजार में राजा, कृषि तो राजा ही समझते अपने आप को, ठीक है। तो ये हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं नहीं बताया था बाजार एवं मेले के बारे में, बट यहाँ से ऑप्शन क्वेश्चन था तो उसको मैं यहाँ पे लिख लिया था, ठीक है। तो गए आइए देखते हैं हम क्या, अनुसूची नंबर 9 क्या देखते हैं, अनुसूची नंबर 9। तो गाइज आप लोग को अनुसूची नंबर 9 क्या कराए, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसमें क्या था, पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था हमारा, इसमें जोड़ा गया था। तो पूछता है गाइज, बार बार ये प्रश्न पूछता है, ठीक है। अनुसूची नंबर 9 से यही प्रश्न पूछता है कि अनुसूची नंबर 9 को किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1951 में। तो फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया हमारा 9वीं अनुसूची ना। किससे संबंधित है, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से संबंधित है ना। तो 9वीं अनुसूची हमारी किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। क्या है, भूमि सुधार से संबंधित है ना। तो हमारी 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था प्रथम से 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, भूमि सुधार से संबंधित है। आइए गाइस देखते हैं हमारा क्या है कि क्या एंटी डिफेक्शन, जिसको बोलते हैं दल बदल, अनुसूची नंबर 10। तो 10 में आता है हमारा क्या, दल बदल। दल बदल जो कि 92 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो सॉरी गाइस 92 बोल दिए, 52 संविधान संशोधन 1950 के द्वारा जोड़ी गई थी। कितने, 52 संविधान संशोधन द्वारा 1950 में जोड़ी गई थी। दल बदल पर रोक, जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन। तो हमारा अनुसूची नंबर 10, 10 से 10, 10 से दल बदल। तो 10 से 10, 10 से दल बदल, दल बदल पर रोक की बात की तो अनुसूची नंबर 10 पे बात की है। 52 संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी, ठीक है गाइज। उसके बाद क्या है कि लोकसभा में निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा, लोकसभा में निर्णय ना स्पीकर के द्वारा लिया जाएगा, किसके, अध्यक्ष के द्वारा लिया जाएगा।
जाएगा, ठीक है। लोकसभा में जो निर्णय लिया जाएगा इस अध्यक्ष मतलब कि इस अध्यक्ष के द्वारा लिया जाएगा, स्पीकर के द्वारा, और राज्यसभा में जो निर्णय लिया जाएगा वो सभापति चेयरमैन के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे 10वीं अनुसूची दल बदल 92वां संविधान संशोधन 1985 में, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाए 10, आइए 11 देखते हैं। गाइस 11 नंबर अनुसूची नंबर 11 ना, तो इसमें क्या कहता है हमारा, इसमें किससे संबंधित, हमारा पंचायत राज से संबंधित है ना गाइस, किससे संबंधित है, पंचायत राज से संबंधित है ना। तो इसे 73वां संविधान सन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, हमारा पंचायत राज कब जोड़ा गया था, 73वां संविधान सन 1992 में जोड़ा गया था ना गाइस। कब जोड़ा गया था, 73वां संविधान सन 1992 में द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। 73वां संविधान सन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी ना। तो इसमें क्या किया, 23 दिसंबर से मतलब 22 से 23 दिसंबर 1992 में लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पास हुआ था। जो हमारा जो पंचायत राज था वो 73वां संविधान सन 1992 में, तो 22 या 23 दिसंबर 1992 में लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा क्या था, पास हुआ था ना। तो इसमें देखिए 24 अप्रैल 1993 में क्या हुआ, 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज अधिनियम आया था ना। तो पंचायती राज अधिनियम कब आया था, हमारा 24 अप्रैल 1993 में। तो 24 अप्रैल 1993 में हमारा क्या था, पंचायती राज अधिनियम आया था, जो कि 73वां संविधान सन 1992 द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। तो उसको इसीलिए हम 24 अप्रैल को क्या बनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गाइस क्या है, पंचायत राज अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य पूछेगा। तो देखिए अधिनियम की बात करेंगे, पंचायत राज अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तो हमारा क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमपी, जो कि 24 अप्रैल 1993 में क्या हुआ था कि शामिल हुआ। तो गाइस क्या हमारा अगर कहेगा हमें कि पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो हमारा क्या एमपी है। क्या एमपी है। पंचायती राज दिवस इसलिए कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं गाइस, 24 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद नोट्स में थोड़ा देखिए, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य हमारा राजस्थान है। कहाँ, बगदरी गांव नागौर जिला से, नागौर जिला बगदरी गांव राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था करने वाला पहला राज्य हमारा राजस्थान है। लेकिन गाइस देखिए पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की बात करो तो राजस्थान आएगा, लेकिन पंचायती राज अधिनियम की बात करेगा कि पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तो एमपी हो जाएगा, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य हमारा राजस्थान हो जाएगा, जो कि नागौर जिला बगदरी गांव से हुआ था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1957 में, ठीक है। आप गाइस देखते हैं लास्ट अनुसूची नंबर 12, ठीक है। तो इसमें क्या है, अनुसूची नंबर 12 देखते हैं गाइस, हमें क्या है, 74वां संविधान सन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। अनुसूची नंबर 12 गाइस रूम में कुछ पार्टनर परेशान कर दे रहे हैं, ठीक है, वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए गाइस क्या है कि 12वां अनुसूची द्वारा 12वीं अनुसूची में हमारा क्या जो था, 74वां संविधान 1992 द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। 12वीं अनुसूची हमारे किससे संबंधित है, नगर पालिका प्रशासन, और कुल विषय कितने हैं, कुल 18 विषय, कितने विषय हैं, कुल 18 विषय है ना। तो इसमें किसे, नगर पालिका प्रशासन से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, नगर पालिका प्रशासन से संबंधित है। तो गाइज हमारा क्या है कि 12वीं अनुसूची हमारा किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। इसमें कितने विषय, 18 विषय हैं, ठीक है गाइज। तो हमारा क्या है कि फाइनली हम इसको क्या हो कि पूरे अनुसूची को कंप्लीट कर चुके हैं। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। इसमें एक आया है कि हमारा जो कि 9वीं अनुसूची है किस मतलब कि पहला संविधान सन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है ना। फिर न्यायिक समीक्षा नियुक्ति, फिर उसके बाद 9वीं अनुसूची में बात की कृषि हमारा राज्य सूची का विषय है, ठीक है, कृषि हमारा राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो फाइन और जो यहाँ पे आप लोग को पीछे बताएं कि सिंधी हमारा 21वीं संविधान सन 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। नमक 71वां संविधान सन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो फाइनली हम क्या कि 12 अनुसूची के बारे में आप लोग को अच्छे से पूरा जानकारी दे दी, अच्छे से पूरा कंप्लीट करा दिया, ठीक गाइज। तो फाइनली गाइज इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल से हम क्या पढ़ेंगे, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, मतलब कल से हम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कल से भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में, ठीक है। तो उसके आगे भी और सब पढ़ेंगे, ठीक है, भाग 2 भाग 3 भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फाइनली गाइज हम इस क्लास को पूरे शेड्यूल जितनी 12 हमारी अनुसूचियाँ थी, इस क्लास में पूरे 12 अनुसूचियाँ मैंने अच्छे से कंप्लीट कराया, और इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ओके, थैंक यू गाइज, बाय एंड टेक केयर।